समझ लीजिए कि हमारे लिए कोई लक्ष्य पाकिस्तान में बहुत दूर नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं होगी। सरकार बिल्कुल क्लियर कर रही है कि कश्मीर पर किसी तरह की बात नहीं होगी। पाकिस्तान को पीओके वापस करना होगा, सरकार ये भी कह रही है। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी पर ही बात होगी। तो भारत सरकार का रुख बहुत कड़ा है और ये बड़ी जानकारी बता रही है कि पीओके वापसी पर ही हम बात करेंगे। जतिन, जब भारत सरकार ये कह रही है, कल बात होने वाली है डीजीएमओ हॉटलाइन पर बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार जब खुलकर ये कह रही है कि हम कश्मीर पर तभी बात करेंगे जब पीओके वापसी की बात हो, तो हमारा रुख बिल्कुल क्लियर है और क्योंकि हमारा अपर हैंड है तो हम अपनी बात रख रहे हैं खुलकर। बिल्कुल, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और कश्मीर पे आखिरकार हम बात क्यों करें? अगर हमें बात करनी होगी तो पहले टेररिज्म पर बात की जाएगी, पीओके पर बात की जाएगी। और पीओके इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्योंकि पीओके का इस्तेमाल आप लोग कश्मीर और पूरे देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने कर रहे हैं। आप टेरर कैंप वहां पर बना रहे हैं, आप लॉन्च पैड वहां पर बना रहे हैं, आप वहां पर आतंकियों को ट्रेन करके पोजिशनिंग देते हैं और उसके बाद घुसपैठ कराते हैं। तो बात सबसे पहले टेररिज्म पर होगी, बात सबसे पहले आतंकवाद पर होगी। और आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का क्या कुछ रुका है वो आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े आतंकियों को वो अपने राज्यों में, अपने शहरों में पनाह देता है। भावलपुर की तस्वीर आपने देखी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी आतंकवादियों की वहां पर चल रही थी जिसको नेस्तनाबूद भारत ने किया। और कश्मीर पर बात करने के लिए हमें किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं होगी। अगर जरूरत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान और भारत की, लेकिन सबसे पहला मुद्दा अभी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और जितने भी एयर स्ट्राइक हमने पाकिस्तान में किए 22 पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर किए। रावलपिंडी का जो स्टेडियम पे हमने एक तरीके से हमला किया, उसका मैसेज ये देना था कि आप अगर हमारे रिहायशी इलाकों में जाएंगे तो हमारी पहुंच भी वहां पर है। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना। पाकिस्तान ने दोबारा से बता रहे हैं कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही दर्शकों को बताएं, केंद्र सरकार के सूत्रों से पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत ही होगी और बातचीत में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। केवल डीजीएमओ स्तर की ही बातचीत होगी, कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा। हम अपनी बात खुद रखेंगे और सीधी बात करेंगे। ये भारत बिल्कुल क्लियर कह रहा है, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी, कोई तीसरा पक्ष, कोई तीसरी पार्टी हमें नहीं चाहिए। हम सीधी बात रखेंगे और हमें नहीं चाहिए कि कोई पाकिस्तान की साइड ले या कोई हमारी साइड ले। हम खुलकर अपनी बात पाकिस्तान के सामने रखेंगे। और बड़ी जानकारी, बहावलपुर जैश हेडक्वार्टर्स पर हमले का संदेश, छोटे कैंप्स नहीं, आतंकियों के हेडक्वार्टर्स उड़ाएंगे। ये बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी खबर है। छोटे कैंप्स नहीं बल्कि आतंकियों के हेडक्वार्टर्स उड़ाने की तैयारी है। बड़ी जानकारी सुमित, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, लगातार जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से बड़ा स्टैंड लेते हुए भारतीय जो जवान हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उन तमाम कैंपों को उड़ाया और साथ ही साथ जो लॉन्चिंग पैड थे, बहावलपुर में जो एक्शन जो है वो लिया गया, कैसे आतंकी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर चल रही थी, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सीधा संदेश दिया गया है कि अब जो छुटपुट कार्रवाइयां हैं वो नहीं होंगी, जो बड़े मगरमच्छ हैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़ा संदेश जो है वो भारत की तरफ से साफ तौर पर दे दिया गया है। और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर आपने बताई कि जो डीजीएमओ लेवल की बात होगी वो भी पूरी तरीके से क्लियर है कि मुद्दा जो है वो डीजीएमओ स्तर पर होगा और कोई भी जो तीसरा पक्ष है वो भारत को स्वीकार नहीं है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि हम सिर्फ टेररिज्म के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, इसके अलावा हम किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और साथ ही साथ किसी तीसरे पक्ष को बीच में इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान 1 to 1 बैठकर बात करे और सिर्फ टेररिज्म पर बात करे। और हां, अगर बात करना चाहता है पाकिस्तान तो हम पीओके को वापस लाने पर जरूर यहां पर बात कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की हिमाकत अगर पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी, गोली मार, ये सीधे बता रहा है, भारत खुलकर बता रहा है कि हमारी मंशा क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य उसी पर चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेगा। लेकिन ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। यूं ही नहीं गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। दरअसल ब्रह्मोस ने इस तरह की बर्बादी मचाई है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के हुक्मरान से लेकर उनकी आवाम तक हैरान हो गई कि ऐसी कौन सी मिसाइल छोड़ दी भारत ने जिसने तस्वीर बदल दी पाकिस्तान के एयरबेसेस की। कहां कहां ये तबाही बरपी है, जरा आपको बताते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया और पहली बार ब्रह्मोस मिसाइलें यहां पर इस्तेमाल में लाई गई हैं। पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस पर निशाना बनाया गया और ऐसे में पाकिस्तान के कुछ ही घंटों में कमर टूट गई। ब्रह्मोस के इस्तेमाल से सब कुछ बदल गया पाकिस्तान में और दहल गया पाकिस्तान, कांप गया पाकिस्तान ब्रह्मोस के इस्तेमाल से। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि ब्रह्मोस ने कैसे बवंडर मचाया है पाकिस्तान में। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है।
साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है।